वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी बहुत स्पेशल क्लास नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 5 के अंदर। और इस बार वाली क्लास पिछली क्लासों से थोड़ा हटके होगी, अलग होगी, और अब आने वाली क्लासेस थोड़ी और हटके होगी। आज की क्लास में मैं आपको एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, बल्कि एमसीक्यूज करने के लिए कुछ अलग चीज लेके आया हूं। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस? आपने थंबनेल देखा होगा, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। आपको डायग्राम दिया होगा, सिंबल दिया होगा, नोटेशन करना होगा आपको। ये क्वेश्चंस कैसे क्लास में फ्रीक्वेंटली मैं सारी चीजें आपको बता। देखिए, एम्बुलेंस का साइन कैसा होता है, ये मैं आपको एमसीक्यू के तौर पे नहीं लेके आया, क्योंकि थोड़ी सी क्लास वरना लंबी हो जाती। मैं आपके साथ सारे सिंबल्स डिस्कस करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाए। अ ब्लू साइन विद द व्हाइट लेटर पॉसिबली हो सकता है कि, ध्यान रखिएगा, एक ब्लू कलर का साइन हो जो कि व्हाइट लेटर में कैपिटल से एच लिखा हो। ये इंडिकेट करता है द लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी कंडीशन। जब हम कहीं हाईवेज पे जाते हैं वहां पे ऐसे एच लिखा हुआ हो सकता है, और साथ में यहाँ पे बेड बना हुआ हो सकता है। क्या बना हुआ हो सकता है? बेड बना हुआ हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल्स। वहां पे हमको इस तरीके का लोगो देखने को मिलता है व्हीकल के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर, और इसे हम कहते हैं एम्बुलेंस। तो दो चीजें हमने क्लियर की। उसके बाद में ये बेड पेन, ये बेड पेन क्या है? ये बेड पेन जो सिंबल है वो इंडिकेटर यूज करता है फॉर द रेस्ट रूम के लिए, कि यहाँ पे टॉयलेट एंड वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। तो इसे हम कहते हैं बेड पेन, या बेड रिडन भी इसको कहा जाता है। देखा होगा, जो लोग थोड़े से किसी वजह से, यानी जैसे घुटने में इश्यूज हो, तो वो वॉशरूम्स नहीं जा सकते, तो उनके लिए इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। फिर हमारे पास बायो हैजार्ड साइन के तौर पे, जब भी यहाँ पे चीजें हैजार्ड वाली हो और साथ में वो बायोलॉजिकल चीजें हो, जैसे कि यहाँ पे डैमेज टिश्यू या ब्लड हो, तो वहां पे ऐसे चार सर्कल बनते हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कोई ऑडी का साइन नहीं है, ये कोई ऑडी का साइन नहीं, ये बायो हैजार्ड साइन है जो कि ट्राइंगल के अंदर रखा जाता है। तो ये रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन इसका कैसा होगा। द बायो used to indicate the presence of hazardous and infectious material to require special handling and disposal। यहाँ पे कहने का मतलब है ऐसे मटेरियल हैं जिससे कि कुछ इन्फेक्शन फैल सकता है, बायो हैजार्डस। यहाँ पे अ सिंबल ऑफ अ ड्रॉप, एक खून की बूंद जो सर्कल के अंदर हो, जनरली ये सर्कल के अंदर भी हो सकती है, इंडिकेट द ब्लड डोनेशन सेंटर या ब्लड बैंक। तो ये दिखाता है कि आगे आने वाले यहाँ पे हमें ब्लड बैंक देखने को मिल सकती है। ये सारे नोटेशंस आप कुछ दो तरीके पे समझ सकते हो। पहला नोटेशन वो जो हमें रोड साइड देखने को मिलता है, और दूसरा नोटेशन वो जो हमें हॉस्पिटल के अंदर मिलता है। नंबर 6 पे हमारे पास है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का एक ऐसा सिंबल जिसमें कफ लगा हो एंड गॉज मीटर हो, और इंडिकेट करता है ऐसी लोकेशन जहां पे हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं। ये सिंबल हमें हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में कॉल बेल। कॉल बेल ये हमको हॉस्पिटल के अंदर ही जो रिसेप्शन होता है या वार्ड रिसेप्शन होते हैं वहां देखने को मिलते हैं, जिससे हम जो भी पेशेंट हो उनको आवाज लगानी नहीं पड़ती, वो दबाते हैं और वहां से रिसेप्शन से एक नर्स या कोई कंपाउंडर जो है वो हमारे पास आ जाता है, पता चल जाता है कि कॉल बेल बजी है। अ सिंबल ऑफ अ कॉल बेल इज यूज टू इंडिकेट ऑफ अ कॉल बेल बटन एंड पेशेंट कैन यूज टू समन्स हेल्प। तो उन्हें बुलाया जा सकता है फॉर द हेल्प के लिए। नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के लिए भी कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी में जो हम हाई आयनाइज रेडिएशन यूज करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हैजार्डस होती हैं। अ सिंबल ऑफ अ ड्रॉप विद द एरो पॉइंटिंग डाउन टू यूज इंडिकेट द लोकेशन ऑफ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीमोथेरेपी का सिंबल। उसके बाद में सीटी स्कैन के लिए अ सिंबल ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन हेड। ह्यूमन हेड का क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सीटी स्कैन मशीन। ये सिंबल भी हमको कहां देखने को मिलेंगे? हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिलेंगे। हम बात करें डायलिसिस के लिए। डायलिसिस के लिए क्या होता है? यहाँ पे सिंबल मिलता है किडनी का साथ में, और एक एरो पॉइंट किया हुआ जहां पे यूज होता है कि वहां पे कोई लोकेशन जहां डायलिसिस ट्रीटमेंट की मॉनिटर की मशीन लगी हुई हो, तो वहां नहीं की वो एरिया जहां पे डायलिसिस किडनी का। उसके बाद में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कुछ इस तरीके का साइन होता है जहां पे एक पर्सन भाग रहा होता है। अ सिंबल ऑफ अ रनिंग मैन टू यूज इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एन इमरजेंसी एग्जिट। तो रनिंग भागता हुआ पर्सन हमेशा इमरजेंसी एग्जिट गेट को डिनोट करता है। उसके बाद आई वॉश के लिए अ सिंबल ऑफ अ आई विद द ड्रॉप ऑफ वाटर। इससे डिनोशन ये आता है कि यहाँ पे आंखें साफ की जा सकती है। जनरली ये आई हॉस्पिटल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
ये सारी चीज़, अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तो हम इस सिंबल को समझ ही नहीं सकते कि सिंबल एक्चुअल में देख क्या गया है। तो यहाँ पे ये शॉवर हो गया और यहाँ पे आई सिंबल बना हुआ, यानी कि आंखों को धोने का स्पॉट है ये। नेक्स्ट, फैमिली रूम। फैमिली रूम क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर आपके कोटेज वार्ड होते हैं जहाँ फैमिली के 1-2 पर्सन स्टे करते हैं, तो वहां पे आराम से ये एक चेयर बनी हुई है और हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल आपको पर्सन भी देखने को मिले फैमिली चेयर के लिए। तो अ सिंबल टू यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ फैमिली टू अ वेटिंग रूम। नेक्स्ट बात करें फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मशीन जो है वो खुद दिखा रखी होती है यहाँ पे, जिसके अंदर हम यूज करते हैं CO2 को, जो कि आग को बुझाने में हेल्प करती है। टू यूज इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे कि ये पता चले कि फायर एक्सटिंग्विशर को यहाँ रखा गया है। आप देखेंगे एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ, यानी फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रखा गया है। फुटप्रिंट के तौर पे बात करें, सिंबल ऑफ अ फुटप्रिंट टू यूज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ सर्टन एरियाज। अब हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप गए हो तो यहाँ पे हर एक चीज की एक कोड लाइन होती है। जैसे अगर ये येलो है तो हो सकता है कि ये येलो लाइन जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया पे दिखाती हो, जैसे कि OPD पे दिखाती हो, कि अगर आपको OPD में दिखाना था आप येलो वाले ट्रैक को फॉलो करो। हो सकता है कि ये रेड हो तो ये रेड वाला IPD को दिखाता हो। तो गॉड ब्लेस मी। तो इस तरीके से क्या है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो IPD हो गया, OPD हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। तो जैसे IPD के लिए आपका रेड ट्रैक हो गया, या OT के लिए मान लो तो ऑपरेशन थिएटर किस तरह पे, तो हो सकता है ब्लू ट्रैक हो, ये ब्लू, ये रेड एंड येलो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक से हम किसी सर्टन एरिया तक पहुंचने के लिए, हेल्प के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंबल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यानी जो आर्ट से रिलेटेड डॉक्टर है या डिपार्टमेंट है उसके लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे बना होता है सिंबल, जिसके अंदर हम स्टमक दिख रहा है और स्टमक के अंदर हमको क्या दिख रहा है, फूड, या हम बात करें डाइजेस्टिव जूस जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर, कहीं हॉस्पिटल में एंटर करते वक्त एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पे सैनिटाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हैंड सैनिटाइजर में यहाँ पे सैनिटाइजर और हैंड ये सिंबल में डिनोट होते हैं, जहां पे ये पता चलता है कि इस एरिया के अंदर हैंड सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, हमको सैनिटेशन करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास में है हेड CT स्कैन। यहाँ पे CT स्कैन के लिए मशीन आपको दिख रही होगी और हेड एक पर्सन का अंदर जाता हुआ दिख रहा होगा, तो क्रॉस सेक्शन सिंबल जहाँ पे CT स्कैन के थ्रू क्या हो रहा है, किसी पर्सन का हेड कर रहा है। हार्ट मॉनिटर के तौर पे बात करें तो यहाँ पे सिंबल जहाँ पे हार्ट है और साथ में यहाँ पे क्या होगा, PQRS कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे ये पता चलता हो कि यहाँ पे हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है या हार्ट मॉनिटर पेशेंट जो है वो इसके अंदर यहाँ पे है। उसके बाद बात करें सिंबल ऑफ अ हार्ट विद द लाइन एंड पल्स साइन टू यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ कार्डियक सर्जरी एरिया। तो यहाँ प्लस साइन दिख रहा है आपको, हार्ट बीट दिख रही है और हार्ट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कार्डियो सर्जन का एरिया है, यानी कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर हार्ट सर्जरी का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास में हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या होता है, हम ब्लड की स्टडी करते हैं, लेबोरेटरी जो है हेमाटोलॉजी वो इसके अंदर आती है। सिंबल ऑफ रेड ब्लड सेल्स यूज इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी एरिया, यानी का साइन है ऐसी लैब जहां पे ब्लड से रिलेटेड जो डायग्नोसिस है वो किया जाता है। तो ये चीजें किस में आती है, हेमाटोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास में इन्फेक्शियस डिजीज के लिए ये सिंबल शो करता है कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, चौंकाने वाला मार्क्स के साथ में, कि लोकेशन जहां पे इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो फैलती है, उन डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो इस पर्टिकुलर एरिया या रीजन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के लिए। तो ICU के लिए आपके पास देखेंगे यहाँ पे ICU बड़े बड़े अल्फाबेट्स के अंदर ये लिखा रहता है हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे एक बेड भी बना हो सकता है जहाँ पे पेशेंट लेटा हो और उसे ड्रिप लग रही हो। इस तरीके का साइन भी आपको ICU के अंदर देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लेबोरेटरी के अंदर आपको यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप देखने को मिल, पैट्री डिश देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब है वो लेबोरेटरी है जहाँ पे जो डायग्नोस्टिक या जांच जो है वो की जाती है, चाहे वो ब्लड की हो या सीरम की हो या जो भी टाइप की हो, लेबोरेटरी का साइन ये कंसिडर किया जाता है। फिर हमारे पास में MRI के लिए, MRI के लिए भी आप देखो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल दिख रहा है, ये बड़ी सी मशीन हो गई और इसके अंदर आपको ये व्हील दिख रहा है जो बराबर चारों तरफ घूमता है, रोटेशन करता है। तो ये MRI का साइन हो गया। अ साइन विद द क्रॉस सेक्शन एरिया हेड बॉडी टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ MRI मशीन। ये आपको सब हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप जाते हो किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट अच्छे हॉस्पिटल में, तो वहां पे नोटेशन के साथ में चीजें डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट
की होती है। फिर बात करें मेडिकल वेस्ट के लिए, तो आप देखो यहाँ पे मेडिकल वेस्ट के लिए क्या किया है, साइन बनाया गया है बायोहैजार्डस का और डस्टबिन को रखा गया है। इसका मतलब ये जो डस्टबिन है इसमें मेडिकल डिस्पोज को ही रखा जा सकता है, ये बिस्किट वगैरह के कचरा को यहाँ पे नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट देखिए हम मॉर्ग के बारे में। अगर आपको यहाँ पे पैरों के निशान दिख रहे हैं और यहाँ एक नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे मॉर्ग है। मॉर्ग का मतलब क्या होता है, जो इंसान मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को यहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि जो भी उनकी फैमिलीज नोन वगैरह आए उनको उनकी फैमिली जो बॉडी है वो दे दी जाए। तो अ सिंबल ऑफ अ पर्सन लेइंग डाउन विद द शीट कवर एंड एन आइटम इंस्टीट्यूट टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ मॉर्ग। तो वो ये दिखाता है कि मॉर्ग जो है वो उस तरफ है, मुर्दाघर जिससे हम कहते हैं। फिर न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होगा, एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे ब्रेन या उससे रिलेटेड बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोग सारे वहीं बैठे होते हैं। तो यहाँ ब्रेन को दिखाया गया है, तो ये नहीं कि ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एरिया आता है। उसके बाद में न्यूक्लियर मशीन। न्यूक्लियर मशीन का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे न्यूक्लियर चीजें यूज होती है, और सिंबल विद द एटम। यहाँ पे एटम आपको दिखाई देगा बायोमेडिकल तौर पे, और ये उनके ऑर्बिट्स दिखाई देंगे और उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन को यूज करता है, द लोकेशन ऑफ अ न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट एरिया। उसके बाद बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी। यहाँ पे एक मदर का पाल्विक रीजन के साथ में यूट्रस वाला एरिया दिखाया गया है, जहाँ पे एक बेबी आपको दिख रहा है। यानी गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, या जिनको गायनेको से रिलेटेड यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका ट्रीटमेंट यानी उनका डिपार्टमेंट जो है उसके बाहर ये साइन लगा हुआ होता है। फिर बात करें ऑप्थेल्मो। ऑप्थेल्मो का मतलब होता है मेडिकल टर्म के अंदर आईज से, तो आई आईज का जो डिपार्टमेंट है वहां पे आपका प्लस एंड देन फिर आई का सिंबल बना होता है, सिंबल ऑप्थेल्मो को डिनोट करता है। फिर हमारे पास में ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है बोन्स, तो यहाँ पे आपको नी जॉइंट जो है वो देखने को मिल रहा है, ये हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को शो करता है। फिर हमारे पास पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक जो है वो चाइल्ड डिपार्टमेंट को शो करता है, जहाँ पे छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, वहां का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बेबी जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता हुआ दिख रहा है। फार्मेसी के अंदर बात करें तो फार्मेसी में आपको यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, इसके साथ साथ आपको कुछ कैप्सूल्स के साइन भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये पिल्स हो गई, और इसके साथ साथ कैप्सूल का साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कैप्सूल आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से अरेंज या फिर मैं कहूं साबुत आपको मिल सकता है, या हो सकता है कि ये कैप्सूल आपको ब्रेकडाउन फॉर्मेट में भी मिल सकता है, टूटा हुआ भी मिल सकता है आधा। तो ये सिंबल किसका है, फार्मेसी का सिंबल है, मतलब यहाँ पे मेडिकेशंस एंड मेडिसिन यूज होती है। या आपको अगर आयुर्वेदा में बात करें तो यहाँ पे पिस्टल एंड मॉर्टल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पिस्टल एंड मॉर्टल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब क्या है, ये फार्मेसी के साइन है, ये एलोपैथी हो गया और वो आयुर्वेदा हो गया। उसके बाद बात करें साइकेट्रिक में, तो यहाँ पे ये पजल जो बन रही है, ये पजल जो बन रही है या फिर बबल्स बन जाते हैं, अ सिंबल ऑफ पर्सन विद द थॉट ऑफ बबल्स टू यूज इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एरिया। तो या तो ये क्या होगा, बबल्स बनेंगे, या इस तरीके की पजल बनेगी जो साइकेट्रिक की होते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है यहाँ इस एरिया में किया जाता है, वहां पे ये सिंबल आपका साइन लगा होता है। ये सारे सिंबल साइंस जो है वो आपके कहाँ लगते हैं, हॉस्पिटल के अंदर लगते हैं। फिर हमारे पास में प्लोमोलॉजी। प्लोमोलॉजी में हम देखते हैं कि प्ल्मो जो वर्ड है ये हमारे पास आता है एयर से, और एयर से रिलेटेड आता है, इसका ये हमारे लंग्स से रिलेटेड होगा, जैसे निमोनिया या कोरोना के अंदर ये साइन जो है वो लगता है कि हाँ यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, तो लंग्स के साथ में प्लस यहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ अगर मैं बात करूँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको पता होगा एमआरआई वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का साइन आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाई, यहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज को आने से रोका जाता है, ताकि किसी म्यूटेशंस वगैरह जो है वो होने वाले बच्चे में ना हो जाए। उसके बाद करें रिहैबिलिटेशन के बारे में, ऐसे पर्सन जो कि क्या करते हैं, क्रचेस के अंदर हो या इंडिकेट करते हैं लोकेशन को जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर हो, जहाँ पे व्हील चेयर पे पर्सन को लेके जाया जा रहा है, मतलब इनकी केयर की जा रही है। हो सकता है ये ड्रग एडिक्ट हो, या हो सकता है ये ओल्ड एज पर्सन भी हो। नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके नोज का साइन आ जाता है, द सिंबल विद द लंग्स एंड एरो पॉइंटिंग अप टू द यूज ऑफ इंडिकेट द लोकेशन। तो नोज एंड लंग्स का साइन देके एरो डिनोट कर दिया जाता है, जिससे ये पता चले कि पर्सन जो है वो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। फिर हमारे पास सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इस तरीके की शील्ड बनी होती है, ये क्या है, ये शील्ड है, और ये शील्ड जो है ये शील्ड प्रोटेक्शन काम करती है, जो कि सिक्योरिटी रीजन को दिखाता है। ये सिंबल टू एंड शील्ड द लॉक द इंडिकेट द लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल सिक्योरिटी। जो हॉस्पिटल सिक्योरिटी है वो इस एरिया के अंदर है।
तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सिंबल्स के दिखाए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग एंड कुछ और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ मैं लेके आऊंगा मैं क्लास, जो कि बहुत स्पेशल होगी। तो नेक्स्ट क्लास को करना बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से इन क्लासेस को कवर किया तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।